चक्षुर्नमः तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्पदेशकामः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। वंशकल्पतरुवत्स कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिशे नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दं प्रदायिने कलियुगमोक्षनाशाय जन्मभवाते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। लोकं करोति वाचनं मङ्गलं गायते गिरे जगत्प्रियतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरम् अजानुलम्बितभुजौ फुलकावदातौ सङ्कीर्तने कवितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम्। हरे कृष्णा। क्या बोलना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मातृभाषा का अलावा और कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा हिंदी में बात करने के लिए। समझ में आएगा हिंदी? नेपाली तो आते नहीं मुझे। और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट आप हिंदी में कर सकते हैं कोई, अगर मैं बांग्ला में बोलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो पहले heartfelt gratitude to Ambuja Prabhu, Subala Prabhu, and all nice devotee of Pokhara. मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, 5 6 7 बार, और इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों। जीटी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता आपको चरण में। मुझे असले एक्चुअली मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं मंदिर में छोटा सा एक सेवा करता हूँ। और उसमें भी जुड़ा हूँ आज। जितना ज़्यादा भी नहीं है कि मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, सब सीनियर है। कुछ बोलना नहीं आता मुझे ऐसा, केवल मैं कोशिश करूँगा।
इस सेक्शन का नाम है हिरण्यक्ष का वध, है ना? वही है ना, इसमें लिखा है? मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्वालिकायामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भेण तत् अपाङ्गेन स अब्रवीत्। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्वालिकायामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भेण तत् अपाङ्गेन स अब्रवीत्। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्वालिकायामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भेण तत् अपाङ्गेन स अब्रवीत्। Please repeat. मैत्रेय उवाच माताजी। अवधार्य विरिञ्चस्य वर्ड टू वर्ड आप बोलेंगे हिंदी में? ब्रह्म का निष्ठा अवधार्य मैत्रेय उवाच मैत्रेय बोलें अवधार्य श्रवण करे विरिञ्चस्य श्री ब्रह्मार निर्बलिक समस्त पाप থেকে মুক্ত অমৃতম অমৃতময় বচ বাণী রহস্য হাস্য সহকারে প্রেম গর্ভেন প্রেম পূর্ণ তৎ সেই বাণী অপাঙ্গেন কটাক্ষ দ্বারা সা परमेश्वर भगवान अग्रहित ग्रहण করেছিলেন। অনুবাদ। শ্রী मैत्रेय বললেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সেই নিষ্কপট এবং অমৃতের মতো মধুর বাণী শ্রবণ করে ভগবান আন্তরিকতার সঙ্গে হেসেছিলেন এবং প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তার সেই প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন। ब्रह्म का निष्ठा भगवान कृष्ण द्वारा निर्व्यलिक अत्यंत तर भगवान को बारे में केही पनि जानकारी नहुने भएको कारण तिनीहरू प्रशंसा गर्दै स्कुल्दैन र योद्धाहरूको शरण
भगवत गीतामा यसको सूचना गरिएको छ। देवताहरूको शरणमा गएर आफ्नो लागि प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू बुद्धिहीन मानिन्छन्। असुरहरूलाई आफ्नो वास्तविक हितको जानकारी नहुने भएकाले तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि गुमाएका हुन्। तिनीहरूलाई भगवानको जानकारी भयो पनि भगवानको शरण गर्न चाहँदैन। तिनीहरूका लागि भगवानबाट वाञ्छित वर प्राप्त गर्नु असम्भव छ, किनकि तिनीहरूको उद्देश्य सधैँ पाप गर्न सक्नेको छ। बङ्गालमा डाकाहरू अन्यको धन चोर्ने पापपूर्ण इच्छा पूर्तिका लागि कालीको पूजा गर्दथे, तर भगवान विष्णुको प्रार्थना गरेर आफ्नो मनोरथ पुरा नहुने भएका कारण तिनीहरू कहिले पनि विष्णु मन्दिरमा जान चाहँदैन। त्यसकारण देवता तथा भगवानका भक्तहरूको कहिले श्राप হরে কৃষ্ণ। শিল প্রপাত কি শিল প্রপাত তাৎপর্য নির্বিলিক শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেবতা অথবা ভগবত ভক্তির প্রার্থনা সব রকম পাপময় উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত, কিন্তু অসুরদের প্রার্থনা সবসময় পাপময় উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। হিরণ্যাক্ষ ব্রহ্মার বরে শক্তিশালী হয়েছিল এবং তার পাপময় উদ্দেশ্যের জন্য বল লাভ করার পর সে প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। অসুরদের প্রার্থনার সঙ্গে ব্রহ্মা অথবা অন্যান্য দেবতাদের প্রার্থনার তুলনা করা যায় না। দেবতাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, তাই ভগবান স্মিত হাস্য সহকারে সেই দৈত্যকে হত্যা করার প্রার্থনা স্বীকার করেছিলেন। অসুরেরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের প্রশংসা করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, কেননা ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোনো রকম জ্ঞান নেই, তাই তারা দেবতাদের শরণাপন্ন হয় এবং ভগবদ্গীতায় এর নিন্দা করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি পাপময় কার্যকলাপের উন্নতি সাধনের জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে তাদের সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিহীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অসুরেরা তাদের সমস্ত বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলেছে, কেননা তারা জানে না তাদের প্রকৃত স্বার্থ কি। এমনকি তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে তথ্য লাভ করে তবুও তারা তার অনুগত হতে চায় না। তাদের পক্ষে ভগবানের কাছ থেকে ঈপ্সিত বল লাভ করা সম্ভব নয়, কেননা তাদের সমস্ত উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বদা পাপময়। কথিত আছে যে বঙ্গদেশের ডাকাতেরা অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার পাপময় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কালীর পূজা করত, কিন্তু তারা কখনো বিষ্ণুর মন্দিরে যেত না, কেননা বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলে তাদের কার্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই দেবতা অথবা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তদের প্রার্থনা সর্বদাই সব রকম পাপময় উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादन्न गतिकुतःपि दयांस्तुवंस्तस्य यशस्वी सन्नं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण। ये प्रातःकालीन भागवती क्लास में सबको सुस्वागतम। बहुत अच्छा सुंदर ये सेक्शन है। इसमें बहुत बड़ा असुर के बारे में मेंशन किया है। इसका नाम है हिरण्यक्ष। मगर श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें एक पॉइंट आउट किया है, तात्पर्य में बोल रहे थे निर्बलिक, तो मतलब पाप से मुक्त होने के लिए। पाप से मुक्त होने के लिए सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है देवता एंड भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं पाप से दूर रहने के लिए। हमेशा उनका मनोभाव यही है, पाप से मुक्त करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान हम लोग को यही उत्साह दे रहे हैं, मैं तुम्हें सब कुछ तुम कर्म करो, मेरा निर्देश में तुम काम करो, कुछ भी करो, तुम्हें मैं पाप से मुक्त करूंगा। मगर इससे भी थोड़ा हट के है हमारा भगवत भक्त, भगवान का भक्त क्या है। भगवान का भक्त को पाप करे या पुण्य करे कुछ भी फर्क नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पाप पुण्य का यह जो चक्र है उसमें अगर हम लोग फंस जाए तो भगवान का जो प्रेम भक्ति है, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
ये जो चार उपवर्ग हैं उससे हम लोग हमेशा लिपट जाएंगे। इससे मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, ये पाप और पुण्य से हम लोग को ऊपर जाना है। कैसे जाएं? इसका माध्यम क्या है? मेरा उपलब्धि यही है, इसका माध्यम हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग लाख कोशिश करें, 16 माला चैंटिंग करें, जपा करें, बहुत अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेटली जपा करें, बहुत अच्छे तरह से व्रत रखे, बहुत अच्छे तरह से मंगल आरती, फोर इक्वलिटी प्रिंसिपल, एवरीथिंग सब कुछ करें, इसके बावजूद भी ये कृष्ण प्रेम, ये भक्ति में हम लोग, हमारा दिल में, हमारा हृदय में ये आच्छादन नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे आएगा? सोचिए, ये मंदिर में अंदर आने के लिए एक ही दरवाजा है ना? और कोई है? नहीं है। ये अगर दरवाजा बंद रहे, अंदर आने का कोई चांसेस है? नहीं है, कोई तो नहीं है। तो कैसे आ सकते हैं? दरवाजा खोलना पड़ेगा। खोलने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है हमारे पास? ये चाबी किसके पास है? चाबी, ये चाबी हमारे पास नहीं है। ये चाबी है हमारे गुरु के पास। उनका कृपा से, उनका चाबी से ये डोर जो है ये खुलेगा और इसके बाद हम लोग अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा भागवत पुराण में पूरा 12 स्कंद तक ये बताया है कि गुरु का कृपा के अलावा इस पर कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए बोल रहे गुरु कृपा ही केवलम। तो कैसे कृपा लाभ कर सकते हैं गुरु की? दो तरीका है, हम लोग को मालूम है, एक बोपू सेवा और एक वाणी सेवा। और हमारे इस्कॉन में इतना अच्छा रिलेशन है गुरु और उनका शिष्य के साथ। बहुत आसानी से, बहुत आसानी से हमारा गुरु का ये दोनों सेवा कर सकते हैं। और ये दोनों सेवा अच्छी तरह से करने में हमारा भक्ति में हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। जोड़ा नहीं है तक, अगर प्रयास करेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे, तो मतलब यह इस पे लिखा है, कोई छल छल के अलावा, निर्विलिक, कोई छल के अलावा हम लोग अगर ये करेंगे, अकृत्रिम भावे, बांग्ला में बोलते हैं अकृत्रिम, मतलब प्रेम के साथ, हाँ, अगर करेंगे तो यह भगवत भक्ति में हम लोग जुड़ सकते हैं। तो हमारा जो अभी भगवत भक्ति में हम लोग जुड़ा है, हम लोग सबको बोलते हैं, ये प्रभु जी मैं इतना साल से हूँ, मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, मेरा ये हुआ है, वो हुआ है, मेरा भक्ति शास्त्री हुआ है, भक्ति वैभव हुआ है, भक्ति वेदांत तो हो रहा है, सार्वभौम होगा, बहुत कुछ होगा। कुछ भी हमारे पास नहीं है। एक सर्टिफिकेट हो सकता है हमारे पास सिर्फ में दिखाने के लिए, मगर सब कुछ का क्रेडिट जो है हमारा गुरु के पास। इसलिए हम लोग को इसमें देखिए कितना अच्छा रिलेशन है ब्रह्मा जी और भगवान के साथ, कितना विनय के साथ ब्रह्मा जी का जो प्रार्थना है भगवान ने स्वीकार किया है। कैसे? ये ब्रह्मा जी का जो प्रार्थना है उसमें और कुछ नहीं था, से पूरा भरा हुआ था प्रेम, वही भगवान को आकर्षित किया है। तो हमारे पास कैसे प्रेम होगा? क्योंकि जब भी हम लोग ये दुनिया में आए हैं, प्रेम लेकर तो नहीं आए। ये गुण के आधार में, त्रिगुण में हम लोग जो बन हुआ है, तो हम लोग को प्रेम तो
मेरा हम लोग के पास नहीं है, तो कैसे हम लोग को भगवान के साथ ये प्रेम पूर्ण आलाप कर सकते हैं, उनके साथ रिलेशन कर सकते हैं? कैसे? मैं पहले बताया है, ये जो चीज है ये भी गुरु ने दिया है हमें, ये जो प्रेम जो चीज है, क्योंकि पूरा हमारा बॉडी में, पूरा शरीर में, मन में, तन में, हर जगह में सिर्फ काम ही भरा हुआ है। वही खाली करने का प्रोसेस है। ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये स्टडी, शास्त्र का सब कुछ है। और जब खाली हो जाएगा एक दिन, और जब प्रेम, गुरु का जो प्रेम है वो अंदर फील होगा, जितना जल्दी जिसका बढ़ता है, फील्ड होता है, वही भगवत भक्ति में आगे जाता है। एक फ्लक्चुअल सेकंड में हमारा गुरु के साथ रिलेशन तोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ये गोपू और वाणी सेवा में एक सेकंड के लिए और फ्लक्चुअल सेकंड के लिए भी हम लोग सोचें, ये हमारे लिए बहुत बर्डन हो रहा है, ये बहुत हमारे लिए परिश्रम हो रहा है, और हमारा जो स्वेच्छा है, स्वेच्छा में जो हम लोग करते हैं, वो अगर नहीं रहते, हमारा स्वेच्छा नहीं रहता, हम लोग ब्रेक हो जाती है रिलेशनशिप। कोई भी कोशिश करे, लाख कोशिश करे, कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये सेक्शन में जो लिखा है, भगवान के साथ ब्रह्मा का इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इसमें हम लोग, इसमें एक ही शिक्षा हम लोग ले सकते हैं इसमें, कैसे हम लोग गुरु को प्रसन्न करें। गुरु को प्रसन्न करने का हम लोग सुबह से शुरू करते हैं और शाम को गौर आरती में हम लोग खत्म करते हैं। हर चीज में चलो प्रभुपाद का यही हमारा मॉडर्न मिशन है। अगर हम लोग इसमें जुड़ा रहेंगे और एक दूसरे भक्त के साथ ये प्रेम पूर्ण आलाप में रहेंगे, तो हमारे अंदर ये प्रेम के भाव पा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, जो हम लोग दुनिया में जब आते हैं खाली हाथ में आते हैं और खाली हाथ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना सब। मगर यह सच नहीं है। हम लोग को जब जन्म होता है तभी एक छोटे बच्चे के अंदर भी हाथ में ऐसा लगे रहते हैं। तो मतलब है उस दूसरी जन्म का, वो जन्म, वो उसका पूर्व जन्म का सारे कर्म फल लेके इस जन्म में आए। इस जाने के टाइम में भी हम लोग को खाली हाथ नहीं जाएंगे। यहाँ उस जन्म का जैसे पाप और पुण्य लेके हम लोग इस जन्म में आया है, सेम में इस जन्म पे जाने के लिए ये लकीरें में पाप और पुण्य लेके जाएंगे। खाली हाथ नहीं आए, खाली हाथ नहीं जाए। मगर ये चीज भक्त के लिए थोड़ा डिफरेंट है। भक्त लोग एक सेकंड में, इसलिए प्रभुपाद बोला 1 मिनट, एक सेकंड में अगर चाहते थे ये पूरा चक्र जो है उसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे बोला है पासपोर्ट में, इसलिए प्रभुपाद बाहर का जो वातावरण है, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग डेमीगॉड्स को, देवता को इसीलिए करते हैं जो उसको बहुत ज्यादा और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, और सेंस ग्रेटिफिकेशन करते करते उन लोग जो पाप करते हैं वो पाप से भी मुक्त होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा छल है। इसीलिए भक्त लोग, चलो प्रबंध बोल रहे हैं हम, भक्त लोग ये नियम मानते हैं। देवता को पास भक्त लोग ये इसलिए नहीं जाते क्योंकि देवता ने जो देता है अमृत को, वो भक्त लोग को जरूरत नहीं है। उसको पहले से ही भक्ति में जब गुरु ने एंटर किया है तभी सब कुछ उसके पास रहता है, तो जाने का कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण। आज बहुत अच्छा तिथि है अभिराम गोपाल दास ठाकुर का। आज अपेरेंस है, डिसअपेरेंस है? अपेरेंस है, तिरुभाव, तो डिसअपेरेंस है। अभिराम गोपाल दास ठाकुर कृष्ण लीला में श्रीधाम था।
उनका मंदिर में जाने का मेरा समाधि मंदिर में जाने का सौभाग्य हुआ था मेरा। नित्यानंद प्रभु का बहुत करीब का डिसाइपल था ये अभिराम दास गोपाल ठाकुर, और उनका एक स्पेशल गुण है दो स्पेशल गुण है उनका। एक उनके पास एक, क्या बोलते इसको हिंदी में, बांग्ला में तो चाबुक बोलते इसको, छड़ी। हाँ, हम लोग चाबुक, छड़ी तो स्टिक है, मगर चाबुक मतलब है जो, हाँ चाबुक ही बोलते हैं ना, चाबुक है। हम लोग बांग्ला में भी चाबुक बोलते हैं। और जिसको मारेंगे ना, उसको उसको बोलते हैं जय मंगल। जय मंगल चाबुक है। जिसको ये लगाएगा, मारेंगे, उसको कृष्ण प्रेम आएगा। सबको नहीं मारेंगे, ऐसा हम लोग बोलेंगे तो मुझे भी मारो, मुझे मारो, ऐसे नहीं, तो मारेंगे। और एक स्पेशलिटी है उनका, कोई भी डीटी का सामने ये अभिराम गोपाल दास ठाकुर प्रणाम करे, तुरंत और डीटी में अगर कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब है ये डीटी जब बनाया था तब, और ऐसे कुछ अनस्पिशियस कुछ भी रहते थे, तुरंत और डीटी दो पार्ट हो जाते थे, पूरा टूट जाते थे। ये एक स्पेशलिटी था उनका। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, ये अभिराम गोपाल दास ठाकुर का जो कृष्ण प्रेम, उनको जो चाबुक से सबको देते थे कृपा, हम लोग वही कृपा हम लोग श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमारा गुरु के पास हम लोग प्रार्थना करते हैं, उससे कृपा कटाक्ष से हमारा में दिल में ये कृष्ण प्रेम जागृत हो, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये कृष्ण प्रेम में जुड़े रहें। क्योंकि एक चीज है, हम लोग ये चीज तो हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि जब हम लोग इस्कॉन में एंटर किया है, इसलिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को बताया है सिर्फ कॉन्शियसनेस चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और कुछ नहीं। देखिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं। हम लोग जब आज आ रहे थे होटल से और रोड में, तो ये थोड़ा फेमिलियर नहीं है हमारे हमारा कल्चर के साथ, बांग्लादेश में ऐसे कुछ है। तो हम सोचने लग रहे थे, तो डिवोटी लोग चैंटिंग करके गा रहे थे, सब लोग देख रहे थे। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है, इतना बुराई में, इतना गंदगी में भी इतना सुंदर हम लोग बैठ के कोशिश तो कर रहे हैं, एक्सेप्ट करे या ना करे, कोशिश कर रहे हैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए, कोशिश कर रहे हैं गुरु ने जो बताया है मंगल आरती करो, चैंटिंग करो, कर रहे हैं ना, इतना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें पॉजिटिविटी हम लोग को लेना चाहिए, और ये हम लोग जुड़े रहे ना, डेफिनेटली हम लोग को गुरु की कृपा लाभ कर सकते हैं, और कुछ नहीं। धन्यवाद सबको। मुझे और कुछ बोलने नहीं आता एक्चुअली, क्यों नहीं आता, मेरा एक स्वभाव है, जो मैं नहीं करते वो मैं बोल नहीं पाता ये मेरा एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अभ्यास आसन में बहुत कम ही बैठता हूँ, ये मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए डर लगता है जो अगर कुछ अनप शनप बोल दिया है, कुछ ऑफेंस हो जाएगा, और जो बोलता हूँ वो अगर नहीं करता है, मैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नहीं मानते, क्या फायदा होगा। इसलिए सबके मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, आप सब लोग आपका आपका साइड से हम लोग कृपा के आशीर्वाद करिए, और एक दिन भी अगर इस्कॉन में हमें जुड़ा रहे तो भी हमारे लिए काफी है, एक एक दिन करके एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी मंगल आरती में आती है, ये मेरा रियलाइजेशन है 20 साल का, जब भी मंगल आरती में आती है मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ सिर्फ काल के लिए, एक दिन, और दूसरे दिन तुम्हारा इच्छा है जो करो, मारो बे राखो विजय इच्छा तो आपको कोई बात नहीं। ये भगवान अगर चाहते हैं हम लोग में दिव्य निमय दास
वो पाप में जाके अभी सब कुछ छोड़ के माला कंठी सब कुछ छोड़ के अभी उन लोग को जैसे हो जाए। अगर भगवान चाह रहे हैं मैं यहाँ पे आके बैसासन में आपके साथ भक्त के साथ बैठ सकते हैं और उनके साथ सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अगर चाहते हैं मेरा यह दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची आसन में मुझे बैठा सकते हैं। और भगवान चाहते हैं मुझे वो जो नीचे जो गंदगी है डस्टबिन है उसमें भी फेंक सकते हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज है, भगवान को सिर्फ एक चीज प्रार्थना कर सकता हूँ, भगवान कहाँ पे भी रखो मुझे, कहाँ पे भी रखो, स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, खराब जगह में रखो, भाला जगह में रखो, कहाँ पे भी रखो, सिर्फ तुम्हें याद करना चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि वही गुरु मुझे जब ये मुझे दीक्षा दे रहे थे गुरु महाराज ने बोला है हमेशा भगवान को याद रखना, चैंटिंग करना, 16 माला जाप मिनिमम, एकादशी में 25 आवर्स, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल ये मेंटेन करना। सिर्फ वही गुरु का वो वाणी मुझे चाहिए। अगर वो करने के लिए अगर आप मुझे खराब जगह में रखो, भले जगह, कोई फर्क नहीं आता। जैसे एक प्रैक्टिकली हम लोग बांग्लादेश से जो आए हैं, ये हम लोग जाके बोल सकते हैं, इतना प्रतिकूल प्रतिकूल बोलते हैं ना इसको, प्रतिकूलता में, प्रतिकूल एटमॉस्फेयर में आप लोग जो जैसे कर रहे हैं ना, ये हम लोग जाके बोलेंगे, सही सच्ची में बोलेंगे। मैं सब ये भक्त लोग मंगल आरती में इतना आए हैं, सब कन्वोकेशन डिवोटी ब्रह्मचारी सब कुछ आके मिल के भगवत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ये सबसे बड़ा उत्साह है हमारे लिए, और क्या है। और रिजल्ट तो भगवान के पास है, तो कुछ भी करें इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए आज बोल रहे हैं भक्त लोग पाप और पुण्य के लिए बीच में नहीं है, भगवान कुछ भी करो सब तुम्हारे पास है। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंदे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। अगर कुछ गलत बोल दिया और कुछ क्षमा कीजिए। मैं बहुत छोटा हूँ, साइज में बहुत बड़ा हूँ, मगर अंदर में बहुत छोटा हूँ मैं, सच्ची में। प्लीज प्रभु, अगर मुझे आता नहीं है तो शिवाला प्रभु को मैं ट्रांसफर कर दूंगा। बोलिए बोलिए। गुरु प्रति श्रद्धा प्रेम कैसे और प्रगाढ़ प्रगाढ़ बनाया जाए? बहुत अच्छी बात है, ये मेरा प्रश्न है आप लोग से, ये मेरा सच्ची में प्रश्न है। एक बहुत पहले हमारा मंदिर में, कम 15 साल पहले हमारे मंदिर में एक प्रभु जी आए थे। कहाँ कौन सा मंदिर में मालूम नहीं था, शायद आश्रम के कुछ मंदिर से एक प्रभु जी आसन में बैठे थे। तो मैं एक प्रश्न किया था प्रभु जी, जब भी ये भगवत कथा सुनता हूँ आपका शुद्ध भक्त से, कहाँ से भी, हमारा कोशिश ये रहता है नहीं हमें ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे रहना है, मगर ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं। क्यों है? इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे पूरा दिन तक पूरा ये तक रहेगा? तो उन्होंने बोल रहे हैं देखो, हम लोग जब परफ्यूम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा करते हैं ना, इतना छोटा सा परफ्यूम लगाते हैं, अच्छा फिनिशिंग पे जो लगाया है छोटा सा, कितना देर तक रहता है? कितना देर तक रहता है? हाँ? शाम को जाके और दोपहर में जाके वो रहता नहीं रहता, चला जाता है ना सब। क्यों? मैंने बोल रहे हैं इसीलिए जाता है क्योंकि हम लोग तो वो परफ्यूम जब भी लगाया है, वो सेंट जब भी लगा है, उसके बाद हम लोग उस सेंट का जो वातावरण है वहां से हट के हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जहाँ उसका प्रतिकूल जगह में है, उसी जगह में जा रहे हैं। इसलिए वो सेंट हट जा रहा है ना, वो पूरा बदबू और गंदगी सब कुछ आ रहे हैं, इसीलिए उसका कुछ यह नहीं आता है ना। हमेशा अगर 24 आवर्स हो सेंट का ड्रम में और सेंट का कुछ टैंक में अगर हम लोग डूबा रहते तो
कभी जाते थे? नहीं जाते, इसीलिए है। तो हम लोग तो अभी क्या करें? तो प्रैक्टिकल ये है, उन्होंने महाराज प्रभु जी बोल रहे थे, हम लोग जो चीज कर रहे हैं वो बहुत निष्कुलुष से करना है, उसमें कुछ कलुषता नहीं रहना चाहिए। जो चीज एक माला जप करें अच्छी तरह से, निष्कुलुष नहीं। और एक चीज है रिलेशनशिप, आपने जो बताया है, ये हमारा हर कोशिश में, लाख कोशिश करें प्रभु जी, मैं वो गुरु भक्ति में जोड़ नहीं पाएंगे, जुड़ा नहीं रख सकते कंटिन्यूशन। कैसे करेंगे? हमारा गुरु भाई, हमारा गुरु भोन जो है, उनके कृपा का अलावा, उनका सहायता का अलावा अकेला अकेला हमारे नहीं पाए बल परिणाम संकीर्तन। अकेला हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, चांस नहीं लेना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। हमारा गुरु भाई के कृपा के अलावा, हमारे इस्कॉन के डिवोटीज के अलावा, हमारा गुरु भाई गुरु भवन के कृपा के अलावा, सहायता के अलावा कुछ नहीं कर सकते अकेला। अगर थोड़ा सा एक सेकंड के लिए आप हट गए ना, ये मनस भी हो, फिजिकली हो, मेंटली भी हो, कुछ नहीं। इसीलिए मेरा कोशिश ये है कि हमेशा अगर भगवान को याद रहे ना रहे, भक्तों को याद रहना चाहिए। क्योंकि ये कलियुग प्रभु जी, सुवल्लभ प्रभु कल बता रहे थे, इसमें ये कौन सा परिवेश में, ये वातावरण में हम आप लोग रहते हैं। मुझे तो सुन के डर आ गया। इतना सच है, आप सोचिए कैसे कैसे हम लोग जुड़ा रहे हैं यहाँ पे, कैसे अकेला कोशिश में नहीं है प्रभु जी। ये सारी जोड़ जो है ना, हमारा गुरु के पास, इसके बाद श्रील प्रभुपाद के पास। एक बार अगर डिस्कनेक्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो। अगर गुरु के साथ रिलेशन कंटिन्यूशन करना चाहिए, आपका गुरु भाई के साथ, आपका डिवोटी के साथ अच्छा रिलेशन करना चाहिए, इसके बाद वो रिलेशनशिप रहेगा। जैसे हमारा गुरु महाराज का व्यास पूजा में, आज से 10-15 साल में मायापुर में था, 15 साल पहले गुरु महाराज का पूछा था, व्यास पूजा में बोले थे, आप आपका डिसाइपल से क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं? तो सब लोग सोचने लगा, अभी बोलेंगे गुरु महाराज हमारा डिसाइपल से ये उम्मीद है, वो अच्छी तरह से 16 माला करे, अच्छी तरह से 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल मेंटेन करे, अच्छी तरह से ये करे, अच्छी तरह से बहुत बड़ा पंडित हो। नहीं, गुरु महाराज ने नहीं बताया। गुरु महाराज ने ये बताया है, मैं चाहता हूं मेरा हर डिसाइपल एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रिलेशनशिप, वो अगर रिलेशन नहीं रखेंगे एक दूसरे के साथ, तो मेरे साथ रिलेशन नहीं है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग को प्रॉब्लम कैसे आ रहे हैं प्रभु? हम लोग को प्रॉब्लम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग अलग हैं प्रभु, अलग सोच रहे हैं, अलग दिमाग से, अलग पर्सपेक्टिव व्यू से हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। शक्ति जो है ना, सब कुछ आपके पास है प्रभु। आप लोग अगर हम लोग को शक्ति यहाँ से नहीं दे रहे, तो वैशासन में एक शब्द भी, एक वर्ड भी हम लोग नहीं हो सकते। इसीलिए बहुत कीमती है प्रभु। भगवान तो प्रभु जी हर युग में आया था, हर मंदिर में है, हर जगह में है, सब कुछ में, वही निसिंह हृदय निसिंह। मगर भक्त कहाँ है? अगर भक्त के अलावा कुछ सोचे तो कुछ भी नहीं है। ये मंदिर में हर इतना, इससे भी अच्छा बहुत बड़ा मंदिर है ना यहाँ पे, हम तो वहां पे तो भक्त लोग जाते नहीं। क्यों यहाँ पे आते हैं? भगवान को देखने के लिए थोड़ी है, नहीं है, भक्त को देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। आप लोग कैसे भक्त हुआ है? हम लोग क्यों भक्त हुआ है? हम लोग भगवान को देख के भक्त नहीं हुआ, हम लोग भक्तों को देख के भक्त हुआ है। भक्त का भालोबाशा मतलब क्या है? प्रेम से भक्त हुआ है। हम लोग भक्त का आदर से भक्त हुआ है, स्नेह से भक्त हुआ है। भगवान से थोड़ी भक्त होता तो पूरा दुनिया भक्त हो जाता। सब लोग ऐसा ठेकाते हैं, सब अभी जाते, एक हाथ में वाइन का बोतल है, एक हाथ में प्रणाम करते। मेरा नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान जो है ना, उनके बाजू में एक बहुत फेमस काली मंदिर है, क्या नाम है? तारा मंदिर ऐसे कुछ। मैं तो जाके हैरान हो गया। वो काली मंदिर में पूरा वाइन का बोतल माँ को ऐसा टच कर रहे हैं, वो प्रसाद कर रहे हैं, इसके बाद लेके जा रहे हैं, दे दे लेके जा रहे हैं। मैं तो हैरान। और एक चीज में हैरान हुआ, उज्जैनी में गया था मेरा चारुचंद्र प्रभु सबके साथ, तब महाराज का संन्यास नहीं होता, गंगा नारायण प्रभु का।
जब अभी वो भक्ति प्रेम महाराज, तो हम लोग को लेके उसमें एक भैरव मंदिर है उज्जैन में, वहां पे लेके गए। सब लोग महाराज बोल रहे थे, तब तो महाराज नहीं, तभी बोल रहे थे, प्रभु जी ने बोल रहे थे, देखिए आप जब मंदिर में एंटर करेंगे ना, वो नाक के ऊपर ऐसा या देना पड़ेगा, क्या बोलते उसको, रुमाल देना पड़ेगा। हम लोग को समझ में नहीं, हम लोग कुछ ऐसे बोल रहे हैं, कुछ महाराज ऐसे बोल रहे हैं। हम लोग जब जा रहे थे वहां पे, हम लोग मंदिर के सामने तो सब अगरबत्ती और पुष्प फूल ऐसे बेचते हैं ना, उस मंदिर में ऐसा नहीं है। उस मंदिर के हर जगह में चार में सब वाइन का शॉप है। क्या है वो, ऐसा मुख है, उसके ऊपर ऐसा प्लेट के जैसा है, वो एक वाइन का बोतल लेके आ रहे हैं, पूरा ऐसा आधे ढल रहे हैं और आधे प्रसाद करके दे रहे हैं, महाप्रसाद की जाए, सबको दे रहे हैं। हाँ बस हालांकि आप सोचिए प्रभु, सच्ची में बता रहा हूँ, सब जब जाएंगे ना उज्जैन में है, वहाँ काल भैरव ऐसा कुछ बोलता है, हम देख के हैरान हो गया। हमारा तो चारूचंद्र प्रभु जो बांग्लादेश के जो मालूम है सेक्रेटरी है, वहाँ पे फेंट हो गया वो गिर गया, इतना वो स्मेल आ रही था वहाँ पे सब, तो हम जल्दी से निकल लिया हूँ। तो ये है प्रभु जी, धर्म के नाम में ये चल रहा है प्रभु जी, कुछ भी नहीं आएगा इसमें, थोड़ी आएगा भगवान को देख के हम लोग भक्ति, कुछ भी नहीं आता। भक्ति रसामृत सिंधु में यही बताया है प्रभु जी, भक्ति जो है ना वो भगवान के पास नहीं है प्रभु, हम लोग को मालूम है, इसलिए तो हम लोग भक्त को हमेशा जन्म जन्म करी ये अभिलाष, यही अभिलाष है हमारा, जो हमारा गुरु भाई के साथ, गुरु भन के साथ, हमारे डिवोटी के साथ अच्छी तरह से जुड़े रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की प्रभु प्रेमानंद। हरे नाम हरे नाम